Hi Scorpio, welcome to my channel Astral Bond Tarot and आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड अगर आपके पार्टनर का राइजिंग साइन मून या वीनस है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड मेक श्योर जो रीडिंग आपसे, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, आप उन्हीं को लें एंड बाकी चीज़ों को आप छोड़ दो। तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक और शफल लेंगे, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, 1 2 3। तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है स्कॉर्पियो, वो है दी फूल का कार्ड। सेकंड कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड और थर्ड कार्ड है मैजिशियन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्कॉर्पियो, जो मुझे यहाँ पे जो साइंस मुझे जो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे एयर साइन है, फायर साइन है, राइट। एंड आपके जो पार्टनर हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस ये भी हो सकते हैं। और स्ट्रॉन्गली जो मुझे इसमें कार्ड आपका दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मुझे आपका मरकरी की एनर्जी मुझे इसमें दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा इसमें माइंड गेम्स और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है जो मुझे दिख रहा है हाल फिलहाल, ठीक है। और बात करें आपके फर्स्ट कार्ड से, तो फूल कार्ड के एनर्जी के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं। और उन्हें एक्चुअली अब ये लगता है कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में आके इस रिलेशन से या फिर सिचुएशन से मुंह मोड़ लिया था। और अब उनको लगता है कि उनको शायद इतनी जल्दी ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। और वो इस चीज़ के ऊपर सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों के लिए ये मैच करेगा कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने काफ़ी इम्पल्सिव होके आपसे या तो ब्रेकअप कर लिया था, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको किसी कमिटमेंट के लिए मना कर दिया हो कि मुझे अभी आगे कमिटमेंट नहीं देनी है, मुझे अभी इस सिचुएशन को और देखना है। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है कि उन्होंने कम्प्लीटली आपसे ब्रेकअप कर लिया हो। तो ब्रेकअप करने के बाद मुझे अब ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके माइंड में भी यही चल रहा है कि मुझे स्कॉर्पियो के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इतनी इम्पल्सिव होकर डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। तो ऐसी कुछ एनर्जी है जो मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है शायद आपने कमिटमेंट मांगी और उन्होंने बोला हो कि नहीं, अभी मुझे जो है अपनी उन्होंने अपनी फ्रीडम चूज़ करी हो, या फिर उन्होंने बेसिकली मतलब वो इस रिश्ते से थोड़ा सा भागे थे। जो मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि इस रिश्ते से वो थोड़ा स्पेस लेके चले गए थे कि मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, या फिर मुझे अभी शादी ही नहीं करनी, या मुझे अभी कमिटमेंट ही नहीं देनी, या फिर मुझे जो है कि इस रिश्ते में अभी कुछ इतना मुझे दिखता नहीं है। तो ऐसे कुछ एक्सक्यूजेस दे के वो उस रिश्ते से निकल गए थे। तो जो मुझे अब ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो ये सोच रहे हैं कि मुझे शायद इतनी जल्दी ये इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। तो ये जो है मुझे इस चीज़ पे दिख रहा है, ठीक है। और काफ़ी केयरलेस डिसीज़न था, और ये भी उस चीज़ को मानते हैं कि ये उन्होंने काफ़ी केयरलेस डिसीज़न लिया है। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं, और हो सकता है कि कुछ के पार्टनर जो हैं कि वो कांटेक्ट बैक करें इस सिचुएशन के लिए, आपसे आके माफ़ी मांगे और आपको बोलें कि ठीक है वो गलत थे और उनको इतनी जल्दी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। तो एक मुझे माफ़ी आती हुई भी मुझे दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे फिर से एक कनेक्शन बनता हुआ फिर से दिख रहा है मुझे। तो बात करते हैं सेकंड कार्ड की। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये दिख रहा है कि जैसा कि मैंने बताया कि भी इस टाइम जो उनकी सिचुएशन है ना, वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। और अपने डिसीज़न से वो खुश नहीं है, ठीक है। एंड इस डिसीज़न की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कमिटमेंट की बात हुई होगी या फिर शादी की बात हुई होगी, तो उन्होंने जब इस चीज़ से मुंह मोड़ लिया तो उनको ये लगा कि मुझे ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था, और इस डिसीज़न ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रखा है,
ठीक है, तो हो सकता है कि भी अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट ना दे के जिस रीज़न से, लेट्स से कि अगर वो अपनी फैमिली के प्रेशर में आके उन्होंने कोई और डिसीज़न लिया या फिर किसी और चीज़ को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो मुझे वो चीज़ भी यहाँ पे जो है बिल्कुल ही उनकी वेस्ट होती हुई दिख रही है। क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया कि जिसके पीछे उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी या आपके आगे फर्दर उन्होंने रिलेशन का नेक्स्ट स्टेप नहीं सोचा, अब चाहे वो जॉब हो सकती थी या फिर वो कोई थर्ड पार्टी पर्सन हो सकता था या फिर उनकी फैमिली में कोई ऐसी चीज़ हो सकती थी जिसकी वजह से उन्होंने इस रिलेशन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, और अब उनको लग रहा है कि उन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी और यही चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो रातों की उनकी नींद ख़राब हो रखी है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ठीक से वो सो भी नहीं पा रहे हैं, और 24 आवर्स वो जो हैं इसी चीज़ को सोच रहे हैं कि उनको ये काम जो है वो नहीं करना चाहिए था। और जनरली उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे आके बात करनी चाहिए, बट कंसर्न ये है कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हो सकता है कि शायद जब आप लोगों की बातचीत हुई हो तो हो सकता है इन्होंने काफ़ी कुछ आपको बोला हो, तो उनके मन के अंदर ये चीज़ अब रह गई है कि मैं कैसे स्कॉर्पियो से जाके दोबारा बात करूं या मैं कैसे स्कॉर्पियो से जाके दोबारा इनिशिएट करूं। तो एक डर भी है उनके मन के अंदर जो मुझे दिख रहा है, और इसी डर के कारण जो है वो एक पोज लेके बैठे हुए हैं। वो बस बैठ गए हैं कि ठीक है, अगर स्कॉर्पियो मेरे पास आता है, बात करता है, तो शायद मैं एक बार बात कर सकती हूँ। बट उनके जाने की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपसे आके डायरेक्ट बात कर सकें। तो हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ आपको बोला होगा स्कॉर्पियो, एंड दैट इज़ द रीज़न कि उनकी अभी आपके पास आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। बट वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी हैं इस सिचुएशन को लेके, और ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है जो उनके माइंड में चल रहा है, बट ये सब कुछ माइंड में ही चल रहा है। एक्चुअल ग्राउंड पे अगर आप इनको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा तो बड़ा खुश है, ये चिल मार रहा है लाइफ में, बट एक्चुअल मेंटल प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जो मुझे दिख रहा है। और मैजिशियन की बात करूँ तो मैजिशियन से मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर मानते हैं कि आपके पास हर वो पावर है सिचुएशन को चेंज करने की। और मुझे ये दिख रहा है कि स्कॉर्पियो वैसे ही बड़े चार्मिंग पर्सनालिटी होते हैं, थोड़े मैनिपुलेटिव भी होते हैं, और मैं ये कहूँगा कि स्कॉर्पियो एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी सीक्रेटिव और ट्विस्टफुल पर्सन है। और आपके पार्टनर इस चीज़ को मानते हैं कि आप एक मैजिशियन हो जो हर चीज़ को जो है चेंज कर सकता है। तो आपके जो पार्टनर है वो यही सोच रहे हैं कि भी अगर मैं मैसेज करूं, मैं स्वीट बन जाऊं या मैं इमोशनल बात करूं, तो क्या जो स्कॉर्पियो है वो मेरे पास वापस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है मैजिशियन के साथ मुझे ये दिख रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एक्चुअली डर ये भी है कि अगर वो आपसे झूठ बोलेंगे तो आप उस झूठ को पकड़ लोगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर को शायद डर इसी चीज़ का है कि अगर वो आपको किसी वजह से छोड़ के चले गए थे और अब अगर वो किसी वजह से आना चाहते हैं जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, तो इसी वजह से वो डर रखें कि वो जो एक्सक्यूज़ आपको देंगे आप उस एक्सक्यूज़ को, उस रीज़न को आप एकदम से पकड़ लोगे। क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी पावर है कि आपके सामने वो झूठ नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ जो है मुझे इसमें दिख रही है। तो इसमें तो जो आपके पार्टनर हैं वो, उनको ये पता है कि ठीक है ये पर्सन मेरे से प्यार तो बहुत ज़्यादा करता है, बट इस रिश्ते के अंदर ना ईगो भी बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो। एक तो आप ईगोस्टिक बहुत ज़्यादा हो जो आपके पार्टनर को लगता है, फिर दूसरा आपके पार्टनर को ये लगता है कि मैं जो भी इनके पास बात करने अगर मैं जाती भी हूँ और अगर मैं इन्हें कोई सिचुएशन बताऊँगी तो वो इस सिचुएशन को एज अ एक्सक्यूज़ ही लेंगे। तो ये चीज़ जो है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर जो हैं वो एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं आपके साथ, एक कम्युनिकेशन, एक नया स्टेप लेना चाहते हैं, बट कंसर्न ये है कि वो श्योर नहीं है इस चीज़ के लिए कि मुझे ये काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है जो मुझे इसमें दिख रही है। और वो लोग अगर जो वो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो एक कम्युनिकेशन है जो उनके लिए मुझे आगे से आता हुआ दिख रहा है। या तो आप जा सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन आगे से आ सकता है। ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है कि आपका कम्युनिकेशन जो है आगे से ही आएगा, तो हो सकता है थोड़ा सा वो कम्युनिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है कि
आपको आगे से ही पर्सन बोले कि आप तो मुझे फ़ोन कर सकते थे, या फिर आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, मैं वेट कर रहा था या मैं वेट कर रही थी। तो इस तरह का कम्युनिकेशन भी है जो आगे से आपके सामने आ सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो काफ़ी एनजाइटी वाली एनर्जी है। एंड वो हील करने की कोशिश कर रही हैं, एंड दे आर वेटिंग कि अगर स्कॉर्पियो मेरे पास आता है तो फिर मैं क्या बात करूं उनके साथ। तो अभी तक तो मुझे यही एनर्जीज दिख रही है, एंड आई होप कि आपको ये एनर्जी रीड मैच करी हो। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल स्लीप टाइट, गुड नाइट, बाय बाय स्कॉर्पियो।